अगला डिस्कस करेंगे हम लोग पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। सो द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए कैल्शियम सल्फेट with half water molecule, or we can write dicalcium sulfate with one molecule of water. And the chemical name of plaster of Paris is a calcium sulfate. तो यहाँ पे देखेंगे केमिकल फार्मूला में कि कैल्शियम सल्फेट सिंगल मॉलिक्यूल है और हाफ वाटर मॉलिक्यूल मीन्स वन कैल्शियम सल्फेट कंटेन हाफ वाटर मॉलिक्यूल and a 2 calcium sulfate molecule contain 1 water molecule। तो ये था उसका फार्मूला। दोनों में से जो भी मन चाहे लिख सकते हैं। अगला है हमारा प्रिपरेशन कि व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस देन इट लॉस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस्ड हेमी हाइड्रेटेड वाटर कैल्शियम सल्फेट। तो जब भी हम कैल्शियम सल्फेट जो डाई वाटर है मीन्स डबल मॉलिक्यूल वाटर कंटेन किया है 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करते हैं तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल उस कैल्शियम सल्फेट से निकल जाते हैं। तो हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म जिप्सम टू गिव ए हार्ड सॉलिड सब्सटेंस मीन्स दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस and in this property, according to this property, the POP mix with water and form gypsum giving a hard solid mass means substance। कि जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं जैसे किसी के बोन में अगर फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे पीओपी का एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो पीओपी की इसी प्रॉपर्टी की वजह से मीन्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड सॉलिड मास when POP mix with water it is used in medical field for supporting fracture of bones। so this is an important thing about plaster of Paris। now the second one is usage means what are the usage of plaster of Paris। so here first use of plaster of Paris is used for मेकिंग टॉयस एंड आइडल्स। जो टॉयस हम लोग देखते हैं कि एकदम चिकना लेयर होता है, चिकना दिखाई देते रहता है, तो वहाँ पर हम पीओपी का एक लेयर चढ़ाते हैं जो कि एकदम हल्का होता है, गुड़िया बनाने में यूज करते हैं। सेकंड है यूज टू मेक कास्ट एंड मॉडल्स, जो दुकान के बाहर रखे रहते हैं कपड़ा पहनाने के लिए मॉडल्स वगैरह, वहाँ भी हम लोग पीओपी का यूज करते हैं। यूज इन मेकिंग चाक, कि जो चाक हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए वो भी पीओपी का यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, कि जहाँ पे बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सही पोजीशन में कुछ टाइम रखने के लिए पीओपी का यूज करते हैं। तो पीओपी को वाटर में मिक्स करके एक मटेरियल बनाते हैं जो कि जिप्सम ही रहता है, हार्ड रहता है। तो हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि वो बोन को इधर उधर खिसकने नहीं देता, अच्छे से सपोर्ट करके रखता है उसको। तो ये हमारा बोन फ्रैक्चर में सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर के थ्रू यूज किया जाने वाला सब्सटेंस है पीओपी। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर। so here this is a bleaching powder। तो bleaching powder, the chemical formula bleaching powder is a CaOCl2 and the chemical name of bleaching powder is a calcium oxychloride and we can say the chloride of lime is known as chemical means bleaching powder, lime of chloride of lime। preparation of bleaching powder, so chlorine, when chlorine is react with
select lime or lime water means calcium dihydroxide, or we can say calcium hydroxide. It produced calcium oxychloride means bleaching powder, CaOCl2 plus water molecule. Chlorine react with select lime and lose some water molecule and produce CaOCl2, which is known as bleaching powder. When bleaching powder left in air means open atmosphere, then it will react with carbon dioxide and produce calcium carbonate by removing Cl2 means chlorine gas, and due to the liberation of this chlorine gas, it is used as bleaching. Usage for bleaching cotton and textile industry. Bleaching means reducing of color, means कलर को रिड्यूस कर देने वाला है ये. तो ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू द क्लोरीन गैस रिलीज्ड बाय ब्लीचिंग पाउडर. This chlorine gas is responsible for the bleaching action of bleaching powder. This chlorine react with some colorful substance and decolorize the substances. कि जो भी सब्सटेंस हमारा वाटर में होता है उससे क्लोरीन रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके उसके कलर को रिड्यूस करता है, हटा देता है, डीकलराइज कर देता है. सेकंड है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर मीन्स यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. प्यूरिफिकेशन नहीं बोलेंगे, डिसइंफेक्टिंग नहीं बोलेंगे, कि वाटर को जब भी डिसइंफेक्टेंट करना है तो वहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं. तो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Cl2 प्रोड्यूस करेगा, जो कि Cl2 रिएक्ट करेगा वहाँ पे कुछ कंपाउंड होगा तो, और उसको नीचे में सेटल डाउन कर देगा, और इसीलिए इसको नाम भी दिया गया, ऑक्सीडाइजर होता ही हमारा. अगला हमारा फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. तो ये भी एक पॉइंट है कि पेपर इंडस्ट्री, जो वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री होता है, कि जहाँ पे वुड पल्प को ले करके पेपर बनाया जाता है, वहाँ पर भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है. हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है सीमेंट. द नेक्स्ट कंपाउंड इज ए सीमेंट. तो सीमेंट इज नॉट ए केमिकल कंपाउंड, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम. कि हमारा जो सीमेंट होता है कंपाउंड नहीं है. कंपाउंड नहीं है मतलब जो उसमें कंपोनेंट्स है उसका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं रहता सीमेंट में. द रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट इज नॉट फिक्स इन सीमेंट, देयरफॉर सीमेंट इज नॉट ए केमिकल कंपाउंड, इट इज ए मिक्सचर. So raw materials used for the preparation of cement. First one is marble or limestone, second one is clay, and last one is gypsum. So these three materials are used in the preparation of cement as a raw materials. And the formula of limestone is calcium carbonate, CaCO3. Clay is a silicates of magnesium and aluminum. And finally last one is gypsum. Gypsum means calcium sulfate dihydrated. नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स हाउ वी कैन प्रिपेयर द सीमेंट इन फैक्ट्री. सो हियर सम पॉइंट्स आर गिवन बाय विच वी कैन एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज द लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्ले in the ratio of 3:1 are pulverized to fine powder separately. The powder are mixed and heated at 1100 to 1800 degrees Celsius, means different temperatures. तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइमस्टोन और क्ले को 3:1 में लेंगे, 3:1 रेशियो में, और दोनों को फाइन पाउडर में हम लोग चेंज कर देंगे, मीन्स कन्वर्ट कर देंगे, और एक दूसरे के साथ अच्छे से मिला देंगे और हीट करेंगे 1100 मीन्स 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक. उसके बाद देखेंगे कि एट दिस टेम्परेचर
means at this range of temperature the calcium carbonate get decomposed and form lime plus carbon dioxide. Lime means calcium monoxide, means CaO, and carbon dioxide. Now the third point is lime react with silicates, aluminates and oxides of iron and produce the mixture of dicalcium silicate, tricalcium silicate and tricalcium aluminate and finally tetracalcium aluminoferrite in the form of balls, means clinker. This balls is known as clinker. तो इस डिफरेंट टेम्परेचर पे जैसे उसको हीट करते हैं तो एक तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या होगा कि लाइम जो है हमारा वो एक बार कैल्शियम सिलिकेट से रिएक्शन करेगा, मीन्स सिलिकेट से रिएक्शन करेगा और वहाँ पे बना लेगा डाई कैल्शियम सिलिकेट, मीन्स दो कैल्शियम मॉलिक्यूल एक ही सिलिकेट को रखेगा तो डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। और देखेंगे कि वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी बनाता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट भी बना लेता है और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड भी बना लेता है। तो डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पे बना लेता है वो। तो सबका मिक्सचर ही होता है हमारा सीमेंट और ये हमारा बॉल के फॉर्म में बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या करते हैं बॉल के फॉर्म में जो बना है। क्लिंकर इज कूल्ड एंड 2 to 3% gypsum is added to it. This mixture is pulverized into a fine powder. Pulverized means वहाँ पे क्रश कर देंगे उसको एकदम से पाउडर फॉर्म में। तो जो क्लिंकर जो बाल हमें मिला है उसको उसमें 2 से ठंडा करके 2 से 3% जिप्सम ऐड कर देते हैं। जिप्सम मीन्स कैल्शियम सल्फेट विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद उस मिक्सचर को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देना है। हमारा सीमेंट यहाँ पे तैयार। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग चार्ट ऑफ सीमेंट कि सीमेंट को जब बनाते हैं तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका एक फ्लो चार्ट है। फर्स्ट है लाइम स्टोन प्लस क्ले, मीन्स लाइम स्टोन मिक्स विथ क्ले in the ratio of 3:1 and a pulverized means converter into fine powder। उसके बाद रोटेटरी किल्न में भेजना है, मीन्स रोटेट करके उसको घुमाते रहेगा, मिक्स करते रहेगा और हीट करना है। तो वहीं पे हमारा कुछ क्लिंकर बनेगा, मीन्स बॉल्स बनेगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सिलिकेट मिला करके हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जो कि सिलिकेट एल्यूमिनेट के साथ मिल करके डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे और एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स बॉल जैसे शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से उसको कूल करेंगे, फिर 2 से 3% जिप्सम ऐड करेंगे, ठीक है। बॉल मिल्स में भेजेंगे, पल्वराइज करेंगे तो फाइनली हमारा लास्ट यहाँ पे सीमेंट जो है बन जाता है। उसके बाद है सिटिंग ऑफ सीमेंट कि हमारा जो सीमेंट है सेट हो जाता है, ठीक है। सेट हो जाता है मतलब जम जाता है। तो when cement is mixed with sand and H2O means sand and water and left for some time कि सीमेंट को जब हम लोग वाटर और सैंड के साथ जब मिक्स करके छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो फाइनली वो सेट हो जाता है और हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे रॉक। तो ये था सेटिंग ऑफ सीमेंट। जैसे वाटर और सीमेंट ऐड करके कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे तभी वो सेट हो पाएगा, मीन सेट हो जाता है और फिलहाल वो यूज नहीं कर पाते जिस पर्पज़ से हम उसको लिए रहते हैं। तो सेट होने से उसको बचा के रखना पड़ता है। उसके बाद है कि हाउ विल यू रिड्यूस द सेटिंग ऑफ सीमेंट। सो हियर द आंसर विल बी बाय एडिंग द जिप्सम इनटू सीमेंट वी कैन रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। कि जिप्सम जैसे ही ऐड कर देंगे सीमेंट में तो सीमेंट का जो सेट होने का टाइम था, मीन्स प्रोसेस था, जो रेट था वो यहाँ पे स्लो होने वाला है, मीन्स स्लो हो जाएगा और सीमेंट ज़्यादा टाइम तक ठीक रहेगा। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग चार्ट ऑफ सीमेंट।
रॉ मटेरियल देख लिए हम लोग। रॉ मटेरियल में कौन कौन सा यूज होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइम स्टोन है, क्ले है और जिप्सम है। ये तीन चीज़ यूज होता है सीमेंट में। मेन तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले ही है, जिप्सम बाद में ऐड करते हैं। तो ये रॉ मटेरियल है। उसके बाद कितने स्टेप में बना सकते हैं कि राइट द शॉर्ट नोट्स अबाउट द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट करके। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्वेश्चन उठा के लिख सकते हैं।